अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज जुम्मतुल मुबारक का एक ख़ास दिन और दरूद शरीफ जुम्मा वाले दिन जितना ज़्यादा इंसान पढ़ ले उतना ही ज़्यादा कम। अगर आप ये वीडियो देखते हुए दरूद शरीफ की ये आवाज़ आपके कानों में पहुंचने देंगे तो मेरा ख्याल है कम से कम जुम्मा का ये मुबारक दिन आपके लिए भी उसी तरह होगा जिसने जुम्मा के दिन दरूद शरीफ का विरद कर लिया। बाकी हर इंसान की अपनी सोच, हर इंसान अपनी तरह से सोचता है। ये मंजर, ये नज़ारे जो इस वक्त आप मेरे साथ साथ देख रहे हैं, ये एक शहर है ग्रोस गिराओ। ग्रोस गिराओ पूरी दुनिया में बसने वाले लोग जो उर्दू समझते हैं शायद उनके लिए कोई इतना ख़ास इसका क्या कहते हैं अहम अहमियत ना होगी, लेकिन जो लोग अहमदी हैं, अहमदिया कम्युनिटी से तल्लुक़ रखते हैं, शायद उनको पता होगा कि ग्रोस गिराओ जो शहर है, ये कस्बा है बेसिकली, इसकी क्या अहमियत है और क्यों ये दुनिया जहान में हमारे अहमदी अहबाब के हवाले से पहचाना जाता है या मशहूर है। ये उनका जो मेन बाज़ार है ग्रोस गिराओ के अंदर, उसका मंजर आप देख रहे हैं। जुम्मा वाला दिन है, जुम्मे का टाइम होने वाला है, तो मैं चलते चलते जुम्मे के लिए निकला था, तो मैंने कहा चलें दोस्तों को ग्रोस गिराओ शहर का वो मंजर भी दिखा देते हैं। वो जो बाज़ार जो कि हर छोटा कस्बा हो, बड़ा शहर हो, गांव हो, उसके अंदर इस तरह का साफ सुथरा, ये देखें नीचे आपको कोई किसी किस्म का गंद पड़ा हुआ नज़र नहीं आ रहा। किसी किस्म के वो जो होते हैं ना, ये देखें, ये इनका वो रथ हाउस जिसको हम कहते हैं, पुराना वो जहाँ म्यूनसिपल कमेटी जहाँ पे शादियाँ वगैरह जब होती हैं तो फिर यहाँ आके वो लोग अपनी जो सेरेमनी है, जो गवर्नमेंट के अंडर जो उसका हाँ करना और एक दूसरे के साथ वो जो ईसाई क्रिश्चियन मज़हब के मुताबिक कह लें या इस मुल्क की कानून के मुताबिक कह लें, तो ये पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स मेरा ख्याल है 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी होंगी। इसमें से बाज़, सारी नहीं, बाज़ की हालत देख के आप कह सकते हैं कि ये बाद में बनी हुई है। ये मेन बाज़ार से निकल के अभी हम छोटा सा एक स्ट्रीट जो फ्रैंकफर्टर स्ट्रीट कहलाती है, उस पर चलते हुए मस्जिद की तरफ निकल जाएंगे। ये सामने जो अभी आप देख रहे हैं एक राउंड अबाउट है जिसके अंदर मुख्तलिफ झंडे लगे हुए नज़र आ रहे हैं। इसमें एक यूरोप का झंडा है, एक जर्मनी का झंडा है और फिर बाकी मुख्तलिफ जो गिमाइंडे हैं जिनके साथ गालबन इनका वो हैं झंडे। ये फिर साइडों पे आपको रहायशें नज़र आ रही हैं। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो ये देखें, ये पुराना स्टाइल घर ये आपको नज़र आ रहा है, ऊपर डिशें भी लगी हुई हैं देसी अंदाज में। और इस साइड पे अगर आप देखते हैं कि मेन का इनका जो स्टेशन है वो आपको नज़र आ रहा है ग्रोस गिराओ का, और बाकी इंडस्ट्रियल एरिया आगे इस साइड ये पुराने घरों का स्टाइल आप ऊपर से ज़रा देख सकते हैं। और जब थोड़ा आगे चलेंगे तो आपको इंडस्ट्रियल, ये देखें इंडस्ट्री शुरू हो चुकी है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग जिसके अंदर मुख्तलिफ तरह की जो चीज़ें बनती हैं वो आप कभी मौका मिले। तो मैं बता ये रहा था कि ग्रोस गिराओ ये सारी जो आबादी है इस साइड पे नई बन रही है। अगर इस साइड पे देखें तो ये इंडस्ट्री, इधर होटल्स वगैरह भी हैं, कुछ मार्केट्स भी हैं, और थोड़ा अगर आगे जाएंगे तो दोनों साइडों पे जो मोटरवे है वो उतरती हुई आपको नज़र आएगी। तो ग्रोस गिराओ क्यों मशहूर है, क्यों हम लोग जानते हैं, इसकी हिस्ट्री ये देखें। इस साइड पे ये जो आड़े से पीले रंग की गाड़ी है, ये वो जब कोई गाड़ी ख़राब हो जाती है तो वो फिर उस गाड़ी, अब ये देखें ये राउंड अबाउट पे जो भी पहले एंटर होता है अंदर उसका राइट होता है कि वो पहले गुजर सकता है। ये अब मोटरवे यहाँ आप देखेंगे दोनों साइडों पे मोटरवे निकल रही है। ग्रोस गिराओ की जो मशहूरी की वजह मैं बता रहा था
जो हमारी कम्युनिटी, जो अहमदिया कम्युनिटी है, उसके अंदर इस वजह से मशहूर है कि जर्मनी के अंदर जो इस्लाम का तेज़ी से फैलने का जो बुनियादी कलीदी किरदार इस शहर से शुरू होता है। उसकी वजह यह है कि जो जलसा सालाना, हर साल के बाद एक जलसा सालाना जो मुनक्कद होता है, जिसका आगाज़ कादियान से हुआ था, वो फिर पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ अहमदी बिखर गए, जहाँ जहाँ अहमदियों ने अपना जाके नई रिहाइशें इख्तियार की, वहाँ फिर ये जलसे का मकसद क्या होता है कि जो अहमदी आबाद हैं वो 3 दिन के लिए जलसे में आएँ, खुदा ताला की वहदानियत का इआदा करें, फिर दुरूद शरीफ हो, और फिर इस्लाम की जो तरक्की है या इस्लाम के फैलाने के जो ज़राए हैं या जो तरीक़ाकार है, जो मंसूबे हैं, वो उनको यहाँ तकारीर में रखा जाता है। पिछले सालों की जो कारकर्दगी रही, तबलीग कितने मुसलमान हुए, क्या क्या, उस ये सारे जो ज़िक्र हैं वो सारे यहाँ चलते हैं। फिर वहाँ नज़में होती हैं, कुरान पाक की तिलावत होती है, और फिर ये बाकी के खाना शाना जो 3 टाइम का, वो सारे का सारा लोग ड्यूटियाँ अदा करके वहीं सारा पकता है। वहीं का मेहमान काफ़ी आते हैं, जर्मन लोगों को बुलाया जाता है। तो वो इस तरह से फिर एक तबलीग का ज़रिया बनता है कि लोग जो मुकामी हैं उस मुल्क के, उनको पता चलता है कि इस्लाम क्या है और इसकी क्या रवायात हैं, क्या इसके अंदर खूबियाँ हैं। तो ये जो ग्रोस गिराव है, इसके साथ शहर से अगर बाहर निकलते हैं तो इस साइड पे अगर आप देखें तो मैं आपको दिखाऊंगा, पहले भी दिखा चुका हूँ, ये जो किसानों का एरिया शुरू हो गया है। इसके अंदर एक वो ग्रीन रंग का आपको मनारा सा नज़र आ रहा है। यहाँ पे ज़मीन जो खरीदी गई, तो यहाँ जलसे ज़्यादा तादाद वाले जो जलसे थे, जब जमात अहमदिया के अफराद की तादाद यहाँ बढ़ती चली गई, तो यहाँ वो जलसे जो हैं वो होना शुरू हुए। वो खलीफतुल मसीह राबे के दौर की बात है, और तादाद जो है वो हज़ारों में पहुँच गई। तो फिर यहाँ जब जगह कम हुई, तो यहाँ से फिर आगे जो है बड़े बड़े हाल जो हैं वो किराए पे लेने शुरू किए गए। मैसे जिसको कहते हैं, जैसे मनहाइम में होता रहा बड़ा अरसा, फिर कार्लसरूहे, पर अगले साल आप स्टुटगार्ट में। तो तरक्की का जो ये जीना है, उसका जो पहली सीढ़ी है वो यहाँ से डाली गई है, देख सकते हैं आप। आपको मैं दिखाता हूँ इस साइड पे जब हम जाएंगे, ये आगे आप चलते जाएं तो फिर आगे जंगल है, जंगल के अंदर सड़क, मुख्तलिफ इलाकों की तरफ ये सड़क निकल जाती है। तो ये अब हम देखते हैं कि ये है वो ग्रोस गिराव जिसको हम नासिर बाग कहते हैं। नासिर बाग यानी इस जगह पे इन्होंने काफ़ी जो जलसे पहले होते रहे, तो उसके बाद फिर यहाँ आगे जो है वो आप आगे चल के देखते हैं। ये आप देख सकते हैं किस तरह कितनी तादाद में यहाँ गाड़ियाँ पार्क हुई हैं। ये सारे जो लोग हैं ये जुमा की नमाज या जुमा अदा करने के लिए आए हुए हैं। बहुत बड़ी सहूलत होती है इन ममालिक में जहाँ क्रिश्चियन की आबादी ज़्यादा है। क्रिश्चियन इस तरह आपको मस्जिद मिल जाना, और फिर आप हर जुमा या नमाज़ों के लिए वहाँ जमा हो। ये मीनारा मैं आपको पहले भी कई दफ़ा दिखा चुका हूँ। ये मीनारतुल मसीह जो कादियान में है, उसकी एक याद को ताज़ा रखने के लिए शबीह कह सकते हैं यहाँ बनाया गया है। क्योंकि जो मुकामी इंतज़ामिया है जर्मन की, वो बाज़ औक़ात छतों के ऊपर मनारा नहीं बनाने की इजाज़त देती, तो फिर ये है कि उसको एक साइड पे, और ये बच्चों के लिए भी कि जब कोई पूछे तो उनको पता हो कि मीनारतुल मसीह का बेसिकली क्या बैकग्राउंड है, और हदीस के मुताबिक वो जो अल्फाज मिलते हैं। ये है मस्जिद बैतुल शूर, इसके अंदर चलते हैं। ले जी, अल्लाह ताला के फजलो करम से जुमा बखैर खूबी पढ़ लिया, और अब वापसी पे उसी शहर ग्रोस गिराव के अंदर जहां आपने पहले मनाजर देखे, वापसी पे एंटर होते हुए यही मंजर जो आपने झंडे पहले देखे थे। अब हम थोड़ा रहायशी एरिया की तरफ से गुजरते हुए वापस जाएंगे, साथ साथ आपको ये दिखाएंगे कि किस तरह ईसाइयों के मुल्क में अपना जमात अहमदिया के जो अफराद हैं किस शौक़ के साथ जुम्मा की नमाज अदा करने के लिए जिस शहर में भी वो आबाद हैं। शायद आपने पहले भी सुना हो कई दफ़ा कि जर्मनी के अंदर पहला मुल्क है ये जहाँ 100 मसाजिद तामीर करने का मंसूबा जारी है। जमात अहमदिया की तरफ से 70 से ज़्यादा तामीर हो चुकी हैं,
اور امید ہے کہ اگلے سال تک باقی کی جو 30 مساجد ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالی تکمیل کے مراحل طے کر لیں گے۔ یہ منصوبہ جو ہے یہ جماعت احمدیہ کے چوتھے خلیفہ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ علیہ نے جماعت احمدیہ جرمنی کے سامنے رکھا تھا کہ ان کی خواہش ہے کہ جرمن پہلا ملک ہو جس میں 100 مساجد تعمیر کر کے ہم اللہ کے حضور پیش کریں۔ باقی یہ منظر جو گروسگراؤ سٹی کے جو رہائشی ایریا ہے، لوگ جو یہاں آباد ہیں ان کے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ایک جگہ ایک سائیڈ ایک سڑک ہے، اس طرح کئی سڑکیں ہیں، کئی طرح کے مختلف نئے ایریاز بھی ہیں۔ کیونکہ میں جس سڑک سے گزر رہا ہوں میں نے یہ مناسب سمجھا کہ میں آپ کو چلیں کچھ جھلک دکھا دوں ادھر۔ یہ کوئی اتنا بڑا شہر نہیں ہے، لیکن جیسا میں بتا رہا تھا نا کہ گروسگراؤ کو اس لیے زیادہ ہمارے لوگ جانتے ہیں کہ یہاں جلسہ سالانہ جو ہے وہ ہوتا رہا ہے۔ شروع میں جب تعداد ہزاروں میں تھی، پھر یہاں سے آگے تو یہاں کیونکہ خلیفۃ المسیح کے قدم بھی پڑے اور یہاں کئی سوال و جواب کی محفلیں بھی ہوئیں، اس وجہ سے لوگ اس کو یاد رکھے ہوئے ہیں۔ باقی رہ گیا مسئلہ پاکستان سے جو ہجرت کر کے لوگ احمدی پوری دنیا میں آباد ہوئے، اس پہ اگر انسان غور کرے تو شاید سمجھ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ کی جو تقدیر ہے، جو اسلام کے پھیلاؤ کی یا اللہ تعالیٰ کے دین کا جو دوسرے لوگوں تک پہنچنا، اس کے اپنے ایک نرالے رنگ ہیں۔ اب دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیوٹی دی کہ وہ اپنا دنیا میں دوبارہ اسلام جو ہے اس کو پھیلائیں، جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام یا زمانے کے امام یا امام مہدی ان کے ذریعے دوبارہ اسلام کا رواج پائے پوری دنیا میں، تو وہ جماعت اب پوری دنیا کے ہر ملک میں پھیل چکی ہے۔ پاکستان کے اندر ان کے اوپر ظلم اور زیادتی کی جو ہے انتہا کی جا رہی ہے۔ پچھلے دنوں آپ نے سنا مسجد جو کہ 1974 سے پہلے کی بنی ہوئی ہے، جس کے اوپر مینارے بنے ہوئے ہیں کراچی میں، اس کے اوپر بعض لوگوں کو ذہنی تکلیف پہنچی، بلکہ میں یہ نہیں کہتا ذہنی تکلیف پہنچی، وہ باقاعدہ پلاننگ کا ایک حصہ ہیں، کیونکہ پاکستان کے اندر پتہ ہے جو ادارے ہیں وہ جب اپنی طرف سے توجہ اٹھانا چاہتے ہیں عوام کی جب کا، تو وہ پھر ان کا رخ مذہب کا کوئی رنگ دے کے موڑ دیتے ہیں۔ تو وہ پرچہ کروایا گیا احمدیہ پہ 4، پھر وہ جو وکیل بنا اس کا اس پہ بھی پرچہ کروا دیا گیا کہ وہ سید نام کیوں کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ یہ پاکستان میں انصاف کا عالم ہے، جو طاقتور لوگ ہیں ان کو انصاف میسر نہیں آتا، تو پھر جو کمزور ہیں جو نہتے ہیں ان کو کیسے انصاف ملے گا؟ بہرحال آج کی ویڈیو جو تھی وہ گروسگراؤ شہر کے چند مناظر کے ساتھ تھی، اور جمعہ کا ایک منظر، اور پھر درود شریف، اور پھر چند معلومات، تو باقی انشاءاللہ